औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 12 मई 2021 माह मुबारक का 28वां दिन है और दिन है बुधवार। ये जो इस वक्त लाइव क्लास है 9वीं जमात के लिए है, सब्जेक्ट उर्दू, और उन्वान है हमारा जो सबक है आपके इस किताब में सफ़ा नंबर 35 पर एक खाका है देवान मरहूम की याद में, इसका खुलासा। प्यारे बच्चों, कल 11 तारीख को मैंने आपको पढ़ाया था शमी मोहम्मद शमीम के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। तो ये खाका जो है ये उसने अपने दोस्त, जिसका नाम है अपने दोस्त के नाम लिखा है, वो क्या लिखते हैं इस बारे में, मरहूम के बारे में वो क्या लिखते हैं अपने दोस्त के बारे में, यही आज हमारा मौजू है, ये हमारा टॉपिक है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 1000 साल तक जिंदा रहेगा फिर भी जाना है। तो जहाँ तक इस खाका का ताल्लुक है, खाका का मतलब है किसी की जिंदगी के किसी शोबे को उसकी तारीफ करना, उसका नक्शा खींचना। ठीक, खाका का मतलब है नक्शा खींचना, उसकी तारीफ करना और एक किस्म का नक्शा खींचना उसके औसाफ के। प्यारे बच्चों, ये फरमाते हैं शमी मोहम्मद शमीम साहब फरमाते हैं इस सबक में, क्या फरमाते हैं, मरने के बाद लोग अपने अजीजों को भूल जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसको भूल जाते हैं, अपने भी उसको भूल जाते हैं खास कर। लेकिन देवान अब्दुल कादिर को, जो शमी मोहम्मद शमीम के दोस्त थे, जो ये देवान अब्दुल कादिर थे जिस पर शमी मोहम्मद शमीम ने खाका लिखा है, वो शमी मोहम्मद के दोस्त थे। मुद्दत तक बुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसको बहुत मुद्दत तक याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे ही कारनामे हैं, उसने ऐसा ही काम किया है। प्यारे बच्चों, वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी भूल गए, दुनिया का दस्तूर है। वक्त जब गुजरता है तो हम भूल जाते हैं। इंसान का ये इसकी आदत है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ भूलता है। देवान साहब कोई मशहूर आदमी तो नहीं थे, लेकिन उसको बचपन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि शमी मोहम्मद शमीम ने मरहूम अब्दुल कादिर के बारे में, देवान अब्दुल कादिर के बारे में जो कुछ लिखा है, हम उस पर जरा नजर देखेंगे, नजर डालेंगे। निकालो आप किताब का सफा नंबर 39, सफा नंबर 39 निकालिए आप किताब का। लोग आमतौर पर अदीबों, दानिश्वरों, मुफक्किरों, सियासतदानों या फिर बड़ी और मशहूर मारूफ शख्सियत में दिलचस्पी लेते हैं। अक्सर आप देखते हैं इंसान की फितरत है वो अदीबों, दानिश्वरों, मुफक्किरों, सियासतदानों या फिर किसी बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत को में ही दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में गुनागून सिफात के मालिक बहुत से गैर मारूफ लोग भी होते हैं जो कुछ लोगों के लिए खास अहमियत रखते हैं। ऐसे अदीब भी होते हैं जो ऐसे लोगों को अपने कलम की जवानियों से जिंदा जावेद बना देते हैं। ऐसे कलमकारों में शमी मोहम्मद शमीम भी एक है। देखो, एक शमी मोहम्मद शमीम अब शख्स है जिसने एक गुमनाम शख्स को, एक उस आदमी को जो ज्यादा मशहूर नहीं था, कितना उसने उसको मशहूर किया, कितना उसने मोराल बढ़ाया। देवान मरहूम की याद शमी मोहम्मद शमीम का लिखा हुआ खाका है। ये जो आपके सामने ये सबक है, खाका जो है देवान मरहूम की याद में, ये शमी मोहम्मद शमीम ने लिखा है। ये खाका बज़ाहिर ये खाका एक गैर मारूफ शख्सियत, जैसा कि मैंने आपको बताया, गैर मारूफ जिसको कोई नहीं जानता था के बारे में है। मगर शमीम साहब ने देवान साहब की शख्सियत को, गुनागून पहलुओं को इस तरह उजागर किया कि पढ़ने वाले के सामने की बहुबूत। लेकिन ये फन है किसका? शमी मोहम्मद शमीम साहब का, जिसने ऐसे अंदाज में उसके तमाम गुनागून मुख्तलिफ शख्सियत जो थे, मुख्तलिफ जो ये देवान अब्दुल कादिर थे, उसके जो शख्सियत थी, उसके जो अवसाफ थे, उसने इस तरह उन पर रोशनी डाली कि पढ़ने वाले को पढ़ने में बहुत मजा आता है। वो कहता है मैं बार बार पढ़ूं। प्यारे बच्चों, इस खाके के दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ये जो आपके सामने खाका है देवान
मरहूम की याद में इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से में शमीम साहब फलसफियाना अंदाज से इस हकीकत को समझाते हैं कि मौत दायमी है और किसी इंसान के मरने से इस दुनिया के कारोबार में रहने पर कोई बात। देखो, पहला जो है ये फलसफाना अंदाज में पेश करता है कि जो दुनिया है ये फानी है, यहाँ आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी नहीं रुकती है, दुनिया चलता है। प्यारे बच्चों, हम रहें या न रहें लोग आते जाते हैं और शायद हमारे बाद किसी को हमारी याद नहीं आएगी। और शमीम साहब फरमाते हैं कि यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, हम भी आए हैं दुनिया में और हम भी जाएंगे, पता नहीं हमें कोई याद करे या न करे। लेकिन एक बात बच्चों याद रखो, इंसान को अपने कारनामों से इंसान को हमेशा याद किया जाता है। नंबर 2, ये प्यारा हिस्सा था। दूसरे में खाके के दूसरे हिस्से में देवान साहब के खानदान और आदात अखलाक का जिक्र किया गया। इस खाके में जो कि शमीम अहमद शमीम ने मरहूम अब्दुल कादिर के बारे में लिखा है, इसमें उसके खानदान आदात व अखलाक का जिक्र किया है, यानी पर्सनली तौर उसने उसको डिस्कस किया है। शमीम अहमद शमीम के दोस्त थे। खाका में दीवान साहब की तमाम खूबियों का जिक्र छेड़ा गया है और जिक्र छेड़ने के साथ उसको बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। इनकी खामियों को इस तरह पेश किया गया कि उन पर खूबियों का गुमान होता है। खामियां भी देखिए, और खाकी की ये खाका जो होता है उसकी एक खास वसफ ये है, उसकी एक खास इंपॉर्टेंस अहमियत ये है, उसमें क्या होता है, उसमें खामियां भी बयान की जाती हैं, लेकिन खूबियों का जहाँ तक ताल्लुक है वो उन खामियों को खत्म कर देते हैं। खाके की जबान सलीस और दिलकश है, और ये जो देवान मरहूम की याद में खाका है, ये बिल्कुल आसान है और दिलकश अंदाज में उसने पेश किया। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान अंदाज में, बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से और दिलकश अंदाज में मरहूम शमीम अहमद शमीम ने अपने दोस्त अब्दुल कादिर के नाम ये खाका लिखा है। और खाके में उसने, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी जिंदगी डिस्कस की है इस तरह से कि बड़े बड़े जो यहाँ दानिश्वर अदीब, बहुत बड़े लोग जिनका कोई नहीं पूछता है, लेकिन इसने इस अंदाज से पेश किया है कि ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और दरअसल शमीम साहब का ये कहना है, शमीम साहब का ये मतलब है कि अगर इंसान अच्छे कारनामे करे, जब भी कोई 1000 साल 10,000 साल बहुत वक्त गुजरने के साथ अगर उसने कुछ किया होगा, जब उस पर नजर पड़ेगी तो उसको याद किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जैसा कि मैं बार बार बताया हूँ, अपने घर में बैठना है और जो आपको ये लाइव लेक्चर या ऑफलाइन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचता है, उसको अच्छी तरह से पढ़िए और अपनी कॉपी पर लिखकर याद करें। वक्त आपके लिए कम है, हो सकता है कल जून में आपका T1 एग्जाम होगा, उसके लिए तैयारी करना। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इन मेरी बातों को अमली जाम में पहनाएंगे और इस जो मैंने आपको आज लेक्चर दिया है 12 मई को, इसको अच्छी तरह से आपने समझा होगा, उम्मीद है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।